नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत ने नेपाल को भेजी $2 मिलियन की मेडिकल सहायता। सेकेंड है कि रोहित शर्मा बने टी 20 क्रिकेट में 12,000 बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी। थर्ड है स्टैनफोर्ड रिपोर्ट 2025 एआई निवेश में भारत 7वें स्थान पर, अमेरिका और चीन अग्रणी है। फोर्थ है कि कोनोरे हम्पी ने पुणे फिडे महिला क्रिकेट प्रिक्स जीता, झू जीनर दूसरे स्थान पर रही। फिफ्थ है कि क्लास श्वाब ने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सिक्स्थ है कि भारत ने हीमोफिलिया की जीन थेरेपी में हासिल की ऐतिहासिक सफलता। सेवेंथ है कि सिमलीपाल बना देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में सबसे बड़ा है। एट्थ है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने कृति सेनन को बनाया अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। नाइन्थ है कि पुणे स्थित एफटीआईआई को मिला डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा। टेंथ है कि प्रतिष्ठित फ्रेंच सम्मान पायल कपाड़िया को मिला। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। यानी अनटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू। देख लेते हैं 27 अप्रैल की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोगों ने देखा था उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 27 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोगों ने देखे था उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय स्टील 2025 के 6वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। सेकेंड है कि हाल ही में सीआईएसएफ ने लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा अपने हाथों में ली है। यह किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी कहां उद्घाटित की गई? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहां आयोजित की गई? तो चाइना में। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौता के रद्द करने की घोषणा की है। यह समझौता किस वर्ष की गई थी? तो 2 जुलाई 1972 को। गोल्ड हाउस गाला 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मोनाको। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल SU-30 MKI और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कौन सा अभ्यास किया? तो आक्रमण। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान मिला है? तो ISC बेंगलुरु को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? यानी टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली सेंट मेडिकल एड वर्थ $2 मिलियन? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नेपाल को भारत ने हाल ही में $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में भारत ने नेपाल को $2 मिलियन यानी लगभग 16 करोड़ रुपए की मेडिकल सहायता भेजी है। इस सहायता में थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित मरीजों के लिए दवाएं और वैक्सीन शामिल है। सहायता की पहली खेप में थैलीसीमिया मरीजों के टीकाकरण के लगभग 17,030 वायल वैक्सीन दी गई है। यह सहायता भारत की पड़ोसी पहले नीति यानी नेबरहुड पॉलिसी के तहत नेपाल के अनुरोध पर दी गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू स्कोर 12,000 रन इन T20? ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि रोहित शर्मा जो है दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 12,000 रन T20 में बनाए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रोहित शर्मा हाल ही में T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। यह उपलब्धि उन्होंने IPL 2025 के मैच में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हासिल की है। उनसे पहले यह मुकाम विराट कोहली ने हासिल किया है। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 456 मैच और 443 पारियों में हासिल की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत की एआई में निवेश के मामले में कौन सा रैंक क्या है, यानी व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन इन्वेस्टमेंट इन एआई इन द स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025? ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी सिक्स, ऑप्शन सी सेवेंथ, ऑप्शन डी एट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स सेवेंथ। फ्रेंड्स सेवेंथ रैंक मिला है स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में। निवेश राशि की बात करें तो 2013-14 से 2024 तक भारत ने एआई क्षेत्र में 11.3 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। अग्रणी देशों में अमेरिका 471 बिलियन डॉलर, जबकि चीन 119 डॉलर से, ब्रिटेन 28.2 बिलियन डॉलर और कनाडा, इजराइल और जर्मनी इसके बाद भारत से आगे हैं। नई कंपनी 2024 में भारत में 74 नई एआई स्टार्टअप्स को निवेश मिला, जो विश्व में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री किसने जीता, यानी हु रिसेंटली ऑन द पुणे फिडे वुमेन ग्रैंड प्रिक्स? ऑप्शन ए कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी जू झेनोर, ऑप्शन सी दिव्या देशमुख और ऑप्शन डी हरिका द्रुपाली। तो इनका सही आंसर फ्रेंड्स कि कोनारू हम्पी जो है फिडे महिला ग्रैंड प्री को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पुणे फिडे महिला क्रिकेट प्रिक्स 2025 जीता है। हम्पी और चीन की जू जीनर दोनों ने 7-9 अंक बनाए, लेकिन हम्पी ने टाई ब्रेक के आधार पर ट्रॉफी हासिल की है। भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो दिव्या देशमुख 5.5/9 अंकों के साथ तीसरे स्थान प्राप्त किया। हरिका द्रोणावली चौथे स्थान पर रही। अगला चरण ऑस्ट्रेलिया में होने वाला अंतिम ग्रैंड प्रिक्स में जू जिनकर के पास कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने का मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास स्वाब जिन्होंने हाल ही में 5 दशक के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, किससे संबंधित है? क्लास स्वाब who recently recognized as president after 5 decades is related to what? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी WEF, ऑप्शन सी IUCN और ऑप्शन डी IMF। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्लास स्वाब ने हाल ही में 5 दशक के बाद इस्तीफा दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि क्लास स्वाब हाल ही में 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की थी, जो हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में वैश्विक नेताओं के बैठक आयोजित करता है। स्वाज अब कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका से हटकर गैर कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में आएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी मुद्दे पर चर्चा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता प्राप्त की, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली अचीव्ड सक्सेस इन जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स इंडिया ने हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी की सफलता प्राप्त की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हीमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह परीक्षण ब्रिक्स इन स्टेम यानी बेंगलुरु और CMC बेलोर के सहयोग से आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की वैज्ञानिक यात्रा में मील का पत्थर बताया है। जैव प्रौद्योगिकी विकास की बात करें तो भारत का बायोटेक सेक्टर 2024 तक 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, जिसका लक्ष्य 2030 में आपको 300 बिलियन डॉलर है। स्टार्टअप क्रांति की बात करें तो पिछले एक दशक में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या 5 से बढ़कर 10,000 प्लस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया, यानी हु गॉट द स्टेटस ऑफ 107 नेशनल पार्क्स इन द कंट्री रिसेंटली? ऑप्शन ए रैमोना, ऑप्शन बी माँ हैरियट, ऑप्शन सी सिमलीपाल और ऑप्शन डी देहिंग पटकाई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है कि हाल ही में देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उड़ीसा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 845.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्थान की बात करें तो मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, भितरकनिका के बाद। जैव विविधता की बात करें तो यहाँ 55
स्तनधारी, 361 पक्षी, 62 सरीसृप और 21 उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। संरक्षण प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने से स्थानीय वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय फीडिंग फंडिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी हु हैज ड्रीम टेक्नोलॉजी मेड इट ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन ए हैप्पी करोनू, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी पहला हेमा मालिनी, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी स्मृति मंदाना और ऑप्शन डी कृति सेनन। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की कृति सेनन, यानी ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लक्ष्य की बात करें तो यह साझेदारी भारतीय बाजार में ड्रीम के स्मार्ट होम उपकरण जैसे रोबोटिक्स वैक्यूम्स, वेट एंड ड्राई वैक्यूम्स और ग्रूमिंग उत्पादों को बढ़ावा देगी। रणनीति की बात करें तो कृति का आधुनिक और तकनीक प्रेमी व्यक्ति ड्रीम के इनोवेटिव ब्रांड एम्बेसडर से मेल खाता है। नए उत्पाद की बात करें तो इसी के साथ ड्रीम मोआ के 10 जो वेट एंड ड्राई वैक्यूम्स लॉन्च किया, जो भारतीय घरेलू के लिए ड्यूल फंक्शन क्लीनिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? इन वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एफटीआई रिसेंटली ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मुंबई। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया एफटीआई को हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यह संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इस नए दर्जे के साथ एफटीआई अब डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री और डॉक्टोरल प्रोग्राम भी शुरू कर सकेगा। यह निर्णय भारतीय फिल्म और मीडिया शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाएगा और स्थान को अधिक स्वायत्तता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रेंच सम्मान किसे मिला, यानी हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ऑप्शन ए एस अय्यर, ऑप्शन बी टी रविशंकर, ऑप्शन सी पायल कपाड़िया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि पायल कपाड़िया को हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रेंच सम्मान से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नवीनतम शोधकर्ता हाल ही महीनों में शशि थरूर, सैमुअल चट्टोपाध्याय, किरण नमदार, फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक से इनको भी आपको सम्मानित किया गया है। लेकिन हाल ही में आपको पायल कपाड़िया को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए आईआईसी बेंगलुरु। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रेंच सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन ए एस अय्यर, ऑप्शन बी टी रविशंकर, ऑप्शन सी पायल कपाड़िया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।